Good afternoon, students. We have in the previous class we have read the education in man and woman. Now we start with the quality of population. The quality of population depends upon the literacy rate. सबको पता है कि जो पॉपुलेशन है हमारे यहाँ की वो डिपेंड होती है लिटरेसी रेट पर, यानी इतनी अधिक मात्रा में पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लिटरेसी रेट भी बढ़नी चाहिए. Health of a person indicated by life expectancy and skill formation acquired by the people of the country. और जो हेल्थ है लोगों की वो इंडिकेट करती है हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, यानी हमारी जीवन रेखा को, एंड स्किल फॉर्मेशन यानी हम कितना अच्छा काम कर सकते हैं, हमारे स्किलफुल हैं, एक्सपर्टाइज हैं, एक्योर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, लोग किस तरह से काम कर सकते हैं. The quality of the population ultimately decide the growth rate of the country. और quality of the population है वो भी डिसाइड होती है हमारी ग्रोथ रेट पे कि हम कितने, हमारा सेंसस किस तरह से बढ़ रहा है. लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन एसेट. और लिटरेट और हेल्दी जो चीज़ है वो हमारी पॉपुलेशन को एसेट करते हैं, हम कुछ वैल्यू देते हैं हमारी पॉपुलेशन को. एजुकेशन. Sakal's education in the initial year of his life bore him the fruits in the later year in the terms of good job and salary. सकाल की जो एजुकेशन थी वो शुरुआत में बड़ी बोर थी, यानी बोर इन द सेंस कि उसको एजुकेशन लेनी है. धीरे धीरे उसने सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी स्कूल किया, लेकिन बाद में उसको इस एजुकेशन का बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और आने वाले टाइम में उसको अच्छी गुड जॉब मिली और उसकी सैलरी अच्छी हुई, उसको प्रमोशन मिला. वी सॉ एजुकेशन वॉज एन इम्पॉर्टेंट इनपुट फॉर द ग्रोथ ऑफ साकाल. हम देखते हैं कि एजुकेशन एक बहुत अच्छा इनपुट है साकाल की ग्रोथ के लिए. इट ओपन न्यू हॉरिजन फॉर हिम. उसने नए तरीके, नए रास्ते खोल दिए उसके लिए. प्रोवाइडेड न्यू एस्पिरेशन, और एक नई अचीवमेंट और सक्सेस उसको मिली. एंड डेवलप्ड वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, और उसको अपनी लाइफ की वैल्यूज़ पता चली. नॉट ओनली फॉर साकाल, एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स. ना ही साकाल की तरह एजुकेशन हमें कॉन्ट्रीब्यूट्स करती है टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी ऑल्सो. हमारी सोसाइटी की ग्रोथ को भी. इट एनहेंसेस द नेशनल इनकम. वो हमारी नेशनल इनकम को भी बढ़ाती है. कल्चर रिचनेस देती है, यानी हमारे लोगों को वो इंट्रैक्ट करती है एनवायरनमेंट के साथ. इंक्रीज़ द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, और हमारे गवर्नमेंट जो है, हमारे काम करने का जो तरीका है उसको भी उसकी एफिशिएंसी को भी बढ़ाती है. There is a provision made for providing universal access, retention and quality in elementary education with a special emphasis on girls. और इसके लिए एक प्रोविज़न किया गया. यूनिवर्सल एक्सेस था ये पूरे देश में रीच करने का, पहुंचने का, रिटेंशन एंड क्वालिटी, और एक्शन था कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, कैसे यानी एजुकेशन को, लोगों को, गर्ल्स को एम्फेसाइज करना एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए. एलिमेंट्री एजुकेशन होती है 14 ईयर्स तक के बच्चों को जो एजुकेशन दी जाती है उसके लिए. देयर इज़ ऑल्सो एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पेस सेटिंग ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट. और साथ ही साथ नवोदय विद्यालय स्कूल हर डिस्ट्रिक्ट में खोला जाए, उसका सेटअप रखा जाए. वोकेशनल स्ट्रीम्स दी जाए, यानी वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, यानी इसके साथ पढ़ाई के साथ साथ दूसरे उनको कुछ चीज़ भी, हुनर सिखाया जाए, उनको कुछ ना कुछ सिखाया जाए. हैव बीन डेवलप टू एक्यूप लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट विद द ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू नॉलेज एंड स्किल, जो कि उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से हो. अगर बच्चा कोई कंप्यूटर लाइन में जाना चाहता है तो उसको कंप्यूटर की तरफ उसको ट्रेनिंग दी जाए, और अगर वो कारपेंट्री या इलेक्ट्रीशियन की तरफ जाना चाहता है तो उसको वोकेशनल, यानी यही स्ट्रीम होती है जिसमें आपको कोई स्पेशल काम करवाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है. और ये सारी चीज़ें बच्चों को एजुकेशन के साथ दी जाए, नॉलेज और स्किल से रिलेटेड. द प्लान आउटले ऑन एजुकेशन हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹151 करोड़ इन द फर्स्ट प्लान ऑफ ₹3766.90 करोड़ इन द 11th प्लान. और ये प्लान का जो आउटले बनाया गया वो एजुकेशन के हिसाब से इंक्रीज़ किया गया, यानी 151 करोड़ फर्स्ट प्लान के अंतर्गत था, और जो 11th प्लान था, यानी जो 11th प्लान तक गया वो इतने करोड़ रुपया हो गया, 3766.90 करोड़. द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ GDP. और जो एक्सपेंडिचर, जो खर्च हुआ एजुकेशन पर, वो उसका परसेंटेज GDP था, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि अरोज़ हुआ, यानी बढ़ा 0.64% इन 1951 से 52 तक टू
3.0% तक इन 2015 एंड 16 तक। ह्यूमन बीइंग इज़ अ पॉजिटिव एसेट। ह्यूमन बीइंग एक पॉजिटिव एसेट है, एक वैल्यू है उसकी, एंड प्रीशियस नेशनल रिसोर्स, और वो बहुत कीमती एक नेशनल रिसोर्स है विच नीड्स टू बी चेरिश्ड, नर्चर्ड एंड डेवलप्ड विद द टेंडेंसी एंड केयर, जिसको बहुत ढंग से चेरिश्ड किया जाए, जिसको बहुत ढंग से लुक आफ्टर किया जाए, केयर किए जाए उसमें। और टेंडरनेस का मतलब है बेटा कि अफेक्टेड एरिया जहाँ पर वो डिसकम्फर्ट फील करता है उस चीज़ को कंफर्ट फील कराया जाए, उसको केयर के साथ, लुक आफ्टर के साथ, कपल्ड विद डायनामिज्म, और अपने एक्सप्रेस कर सके वो गुड थॉट्स को। ऐसा माहौल, ऐसा जो सराउंडिंग है उसकी क्रिएट की जाए। ईच इंडिविजुअल ग्रोथ प्रेजेंट अ डिफरेंट रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स एंड रिक्वायरमेंट। हर एक इंडिविजुअल की जो ग्रोथ है वो प्रेजेंट डिफरेंट रेंजेस के हिसाब से है, प्रॉब्लम्स के हिसाब से है, और ये जो ग्रोथ है वो आज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो प्रॉब्लम्स आती है वो है। द कैटालिटिक एक्शन ऑफ एजुकेशन इन दिस कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक ग्रोथ प्रोसेस नीड्स टू बी प्लान टू मेटिकुलसली एंड एग्जीक्यूटेड विद द ग्रेट सेंसिटिविटी। जो कैटालिटिक एक्शन है यानी जो इन्वॉल्वमेंट है उनका, वो एजुकेशन में बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें डायनामिक ग्रोथ चाहिए, उसके लिए एक प्लान चाहिए, और जो भी एक्सट्रीम केयर भी चाहिए इसके अंतर्गत। हम कोई भी काम करते हैं, चाहे वो हम एजुकेशन का हो, चाहे हम कोई दूसरी चीज़ का हो, इसके लिए बहुत ध्यान से लुक आफ्टर करके केयरफुली हमें, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है, ह्यूमन रिसोर्स एक नेशनल रिसोर्स है। Look at this graph, literacy rate in India. In 1951, they are 30, near about the 30%. And now in the 2011, the growth is raised 80%. Red is for man, and person is blue, male is red, and female is green. It is a इकोनॉमिक सर्वे इन 2015 एंड 16, और ये सारा कुछ बेटा एक लिटरेसी रेट है जो कि एक सेंसस के द्वारा ग्राफ बनाया गया है, तैयार किया गया है, एक डाटाबेस तैयार किया गया है पॉपुलेशन का। एंड हैज़ रिमेन स्टैग्नेंट अराउंड 3% फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर। हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देख रहे थे, उसमें हमने कई तरह के परसेंटेज देखे हैं कि 2015 में कितना हुआ। रिमेन स्टैग्नेंट अराउंड 3% फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स। अगर हम देखें तो जो अनप्लेजेंट यानी जो एक्शन में नहीं आया वो 3% कुछ साल पहले था। द लिटरेसी रेट्स हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 18% इन 1951 टू 74% इन 2010 एंड 11। आप देख रहे हैं कि कैसे इंक्रीज हुई रेट। 1951 में 18% थी, लेकिन 2010 और 11 में इट्स 74%। लिटरेसी इज़ नॉट ओनली अ राइट, लिटरेसी हमारा अधिकार ही नहीं है, इट इज़ ऑल्सो नीडेड इफ़ द सिटीजन आर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ एंड इंजॉय देयर राइट्स प्रॉपरली। लिटरेसी एक राइट ही नहीं, एक नीड है हमारे लोगों की, सिटीजन्स की, जो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं एंड इंजॉय देयर राइट्स प्रॉपरली, और उस राइट्स का यूज़ बहुत ढंग से करते हैं। However, a vast difference in notice across different section of the population, और हमें कई डिफरेंस देखने को मिलता है मेल एंड फीमेल में इस चीज़ का, एजुकेशन के मामले में, लिटरेसी के मामले में। लिटरेसी अमंग मेल्स इज़ नियर बाय 16.6% हायर देन फीमेल्स। आप देखेंगे कि फीमेल से, आपने अभी वो सेंसस का जो चार्ट देखा है उसमें आप देख रहे हैं कि पॉपुलेशन वाइज देखें तो आप लिटरेसी रेट जो है मेल की फीमेल से ज़्यादा है, 16.6% हायर है। इट इज़ अबाउट 16.1% हायर इन अर्बन एरियाज़, शहरों में इसकी इतनी मात्रा है एज़ कम्पेयर्ड इन द रूरल एरियाज़, और अगर हम कंपेयर करें रूरल एरियाज़ में यानी गाँवों में। इन 2011 लिटरेसी रेट्स वेरिड फ्रॉम 94% इन केरला। 2011 में जो लिटरेसी रेट करी गई, सेंसस ने निकाली, वो 94% केरला में थी और 62% इन बिहार में थी। द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज़ एक्सपेंडेड इज़ ओवर 8.58 लाख इन 2013 एंड 14। और अगर प्राइमरी स्कूल सिस्टम देखें, जो प्राइमरी स्कूल्स खोले गए हैं, एलिमेंट्री स्कूल्स खोले गए हैं, वो एक्सपेंडेड हुए हैं, बड़े हैं 8.58 लाख्स इन 2013 और 14 तक। Unfortunately, the huge expansion of school has been diluted by the poor quality of schooling, और
गलती से ये जो एक्सपेंशन हुआ उसमें कई कमियां आई स्कूलिंग में और हाई ड्रॉप आउट रेट्स हुआ, यानी बहुत कमी आई स्कूल में बच्चों की शिक्षा के लिए। सर्व शिक्षा अभियान इज़ अ सिग्निफिकेंट स्टेप टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स ऑफ 2010। और सर्व शिक्षा अभियान जो कि एक सिग्निफिकेंट स्टेप था एलिमेंट्री एजुकेशन को बच्चों को देने का, जो एज ग्रुप थी 6 to 14 ईयर्स, जिसकी शुरुआत हुई 2010 में सर्व शिक्षा अभियान की। इट इज़ अ टाइम बाउंड इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एक टाइम बाउंड इनिशिएटिव था, कुछ टाइम के लिए शुरुआत थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने करी थी इसकी शुरुआत इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स, और स्टेट्स की पार्टनरशिप में कि हर एक स्टेट ये सर्व शिक्षा अभियान लगाए और एलिमेंट्री एजुकेशन की शुरुआत करे। द लोकल गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी फॉर अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी का अचीव था, गोल था, एक लक्ष्य था कि इसको एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सलाइजेशन करें, यानी पूरे देश तक, पूरी दुनिया तक पहुंचाए। अलॉन्ग विद इट उनके साथ साथ ब्रिजेस कोर्स भी थे। ब्रिजेस कोर्स वो कोर्सेज हैं जहां पर एक्स्ट्रा कई चीज़ें कराई जाती हैं, आप घर बैठ के भी कर सकते हो कोर्सेज। एंड बैक टू स्कूल कैंप्स हैव बीन इनिशिएटेड टू इंक्रीज द एनरोलमेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और वापस से स्कूल कैंप्स में आना और एनरोलमेंट लेना, इंक्रीज़ करना अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन को। मिड डे मील स्कीम भी शुरुआत हुई, इम्प्लीमेंट हुई, एक टाइम खाना देना जिससे इंट्रैक्ट हो बच्चे आए अट्रैक्ट होके वहाँ पर, और अटेंडेंस भी इनक्रेज हुई, बढ़े और रिटेंशन मिले बच्चों को आने का। ये सारी चीज़ें इसके लिए प्रोसेस में की गई कि कंट्रोल रहे चिल्ड्रन का, इसलिए मिड डे मील की शुरुआत हुई। दीज पॉलिसीज़ कुड ऐड टू द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। और ये जो सारी पॉलिसीज़ थी ये सब लिटरेट पॉपुलेशन की वजह से ऐड करी गई, जो शिक्षित लोग थे, पॉपुलेशन थी उनके लिए। द 12th प्लान एंड endeavored टू रेज द कंट्रीज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। जो 11th प्लान तक तो एलिमेंट्री एजुकेशन की करी गई कि मेल एंड फीमेल में कितनी लिटरेसी रेट का फ़र्क था कंपेयर करें तो, लेकिन 12th प्लान में क्रॉस एनरोलमेंट रेशो शुरू किया गया, रेज किया गया, एंडोवर्ड किया गया इन हायर एजुकेशन, यानी हायर एजुकेशन को बढ़ाने के लिए इन द एज ग्रुप ऑफ 18। अब हायर शिक्षा देने का काम भी किया गया टू 23 ईयर्स, 23 साल तक के बच्चों को, टू 25.2% by 2017 and 18 and to reach the target of 30% by 2020 and 21। यानी 2017 और 18 तक तो 25.2% तक 18 से लेके 23 साल तक के बच्चों को हायर एजुकेशन तक मिली, लेकिन अब इनका टारगेट कहाँ तक था 2020 से लेकर 21 तक 30% तक का हुआ, विच वुड बी ब्रॉडली इन लाइन विद द वर्ल्ड एवरेज, जो कि दुनिया के एक एवरेज ब्रॉड पर है, यानी लाइन पर है। द स्ट्रैटेजीज फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग एसेस, और जो स्ट्रैटेजीज बनाई गई, जो प्लानिंग करी गई, वो फोकस किया गया इंक्रीजिंग एसेस, यानी अपनी रीच करना अराइवल तक पहुंचने का, क्वालिटी देना, एडॉप्शन ऑफ द स्टेट स्पेसिफिक सर्कुलम मॉडिफिकेशन, कैरिकुलम modification, vocationalization and networking in the use of information technology। और ये सारी चीज़ें तैयार की गई, मॉडिफिकेशन किया गया, यानी एलिमेंट्री एजुकेशन से ऊपर तक की शिक्षा की शुरुआत करी गई, एडॉप्शन हुआ स्टेट्स का, करिकुलम्स बनाया गया कि कितने स्कूल में कितने टीचर्स और कितने स्टूडेंट्स का रेशो होगा, और साथ में कई तरह की वोकेशनलाइजेशन किया गया, यानी ट्रेनिंग देने का काम किया गया, नेटवर्किंग का काम किया गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम किया गया। द प्लान ऑल्सो फोकसेस ऑन डिस्टेंस एजुकेशन। अब जो प्लान फोकस था वो एजुकेशन, दूर दूर तक एजुकेशन ले जाने का था। कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल नॉन फॉर्मल डिस्टेंस ऑफ IT एजुकेशन, और उसके सिमिलर ही दूसरे फॉर्मल और नॉन फॉर्मल चीज़ें भी करी गई। IT एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोले गए। ओवर द पास्ट 50 years देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी, और बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी डेवलप्ड हुई उस समय पर। एंड लेट अस रीड ऑफ द टेबल टू सी द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ टीचर्स फ्रॉम 1951 to 2015 से। अब हम जो टेबल देख रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि कैसे कॉलेज
कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को एनरोल किया गया। स्टूडेंट्स को उनकी रिक्वायरमेंट और टीचर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया गया। 1951 से लेकर 2015-16 तक कैसे स्कूल्स का और इसका निर्धारण किया गया यूनिवर्सिटीज़ का। लेट्स सी द टेबल। नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन एनरोलमेंट एंड फैकल्टी। 1950-51 में आपने देखा नंबर ऑफ कॉलेजेस 750 थे, यूनिवर्सिटी 30 थी एंड स्टूडेंट्स कितने हुए 263,000 और यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में टीचर्स कितने हुए 24,000। ऐसे बढ़ते बढ़ते 2015-16 में जो कॉलेजेस हुए वो 41,435 थे और नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटी 753 हुई और इस तरह से स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ती गई और टीचर्स भी बहुत ज़्यादा होते गए, यानी 14,38,000 टीचर्स कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में अडॉप्ट किए गए, रखे गए। बेटा दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़. Okay, you have understood this is the very important topic. You must read this topic again. If you have any queries, any doubts, please ask me.